ये सर्वोटेक का 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर है और इसका मॉडल है 5048S11 और ये 24 वोल्ट का है। 2 बैटरी इस पर लगी हुई हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो था मुझे, मैं पिछली वीडियो में डाला था और देखो मैं प्रोफेशनली वीडियो तो बनाता नहीं हूँ उतनी, ठीक है, तो इसको मैं समझा रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रीशियन भी नहीं हूँ, ठीक है। होता क्या है, जब इस इन्वर्टर को लगाने के लिए आते हैं, जो वेंडर के पास जो वो होते हैं इलेक्ट्रीशियन, उनको बहुत सारी जानकारी होती नहीं है। वो क्या करते हैं कि इस इन्वर्टर से जो 2 आउटपुट निकलते हैं उसको घर के पूरे लोड पे दे देते हैं। घर में जितना भी लोड चल रहा होता है सबको दे देते हैं। अब ये 5 किलोवाट का है इन्वर्टर और इसके अंदर क्या है कि 3 किलोवाट का हमारे पैनल लगे हुए हैं, तो ये खींच करके 4 किलोवाट तक का लोड उठा लेगा। लेकिन जिनके घर में, जैसे कि मेरा घर है मान लो, तो खींच करके टोटल मेरा 2.5-3 किलोवाट तक का टोटल लोड है, तो मैंने सारे घर का लोड इस पर रख दिया, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन है क्या समस्या कि जिनके घर में 2-4 एसी लगे हुए हैं, ठीक है, गीजर भी लगा हुआ है, इंडक्शन भी लगा हुआ है, ठीक है, हैवी अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब इन्वर्टर पे सारा लोड तुम डाल दोगे तब क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारी चीज़ें चली हुई होती हैं। मानो 2 एसी घर में चल रही हैं, समरसेबल चल रहा है और लाइट चली गई, तो ये ओवरलोड होकर के बंद हो जाएगा। फिर तुम इसको करने आओगे बंद। वैसे तो ये जैसे तुम ओवरलोड को नीचे से कम करोगे घर से और ओवरलोड को बंद कर दोगे, फालतू का जो लोड है, तो ये चल जाता तुरंत ही, ठीक है। लेकिन बार फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा देर रह जाता तो बंद करना आना पड़ता है, इसको रीसेट करने के लिए भी आना पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत से मैकेनिक को जानकारी नहीं होती है, तो मेरा सारा लोड इसी पे कर गए थे, तो मुझे थोड़ा सा वो फेस करना पड़ा। एक जब ये इन्वर्टर लगा के जाते तो उनको सेटिंग की पता नहीं होती है। जब शुरू में लगा था तो इन 2 बैटरी पर भी लाइट जाने के बाद, जैसे ही लाइट गई रात के टाइम, दिन में तो सोलर बिजली बनाता रहता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन रात में बिजली गई और 1-1.5 किलो उस पर लोड चल रहा था, 1-1.5 किलोवाट का, और बिजली जाते के साथ ही यहाँ पे एक रेड लाइट जलने लगती थी और ये बैटरी तुरंत जो चार्ज दिख रहा है ना, ये लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाती थी। तो फिर मुझे भी लगता था अरे यार ये क्या हो गया, ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, तो मैं इसी को तुरंत बंद करने के लिए जाता था, ठीक है, कि इसी बंद करो भाई ये हो जाए। लेकिन एक इंजीनियर आया इसका, तो उसकी सेटिंग कुछ अच्छी ठीक कर गया है, तो ये तब से फुल लोड मतलब ले रहा है। कुछ इसका एम्पियर वगैरह का सिस्टम था, तो मैं तुम्हें समझा दूँ उसका तरीका। मैंने क्या निकाला है, देखो ये है यहाँ पे पोल और ये है इन्वर्टर। 2 तार इन्वर्टर के पास गए, ठीक है, और यहाँ से 2 तार इनपुट और 2 तार, एक तो फेस और एक न्यूट्रल, ये दोनों तार यहाँ पे गए और यहाँ पे लगा हुआ है तुम्हारा घर का लोड। अब इस लोड में क्या करना है, ये इन्वर्टर वाला लोड है। मानो तुमने एक एसी तुमने इन्वर्टर से कर दी, ठीक है, और बाकी पंखे वगैरह, टीवी वगैरह, वाईफाई वगैरह तुमने सब इन्वर्टर से कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों तारों पे तो डाल दो इस सारे लोड को, क्योंकि घर में जो भी इसको लगवाएगा सबके घर में एक पहले से इन्वर्टर लगे हुए हैं, तो एक इन्वर्टर वाला जो वायर होता है वो उसमें डला हुआ होता है सबके घर में, तो इस पे लगा दो। मैंने ऐसे कर रखा है। उसके बाद जो इसका एक न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल को मैंने कॉमन लिया है, इन्वर्टर के आउटपुट वाले से कॉमन लिया है यहाँ पे, और ये कॉमन लेने के बाद और एक फेस जो मेरा मीटर से आ रहा था पोल से, एक फेस यहाँ से लिया है, और इस फेस पे मैंने घर का बाकी जितना भी लोड है, जैसे कि गीज़र है, इंडक्शन है या और हैवी कोई अप्लाइंसेस है, तो वो सारा लोड मैंने लगा दिया है इस पे, ठीक है। अब क्या होगा, जब इन्वर्टर चल रहा होता है, लाइट आ रही होती है, इन्वर्टर चल रहा है, तो इससे तो चलता घर के सारे अप्लाइंसेस इन्वर्टर वाले, और इस वाले वायर पर जो ये फेस है, इस पर लोड रहता है डायरेक्ट वाला, जितना भी हैवी लोड तुमने और छोड़ रखा है, ठीक है। और न्यूट्रल होगा तुम्हारा यहाँ से कॉमन इन्वर्टर के आउटपुट से। जब इन्वर्टर के आउटपुट से ये रहता है तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, लाइट आ रही है, जा रही है, तुम्हारे घर में बिजली रहती है। लेकिन अगर तुमने ये न्यूट्रल कॉमन यहाँ से ना लेकर के यहाँ से कॉमन ले लिया, इस न्यूट्रल को ले लिया तुमने, जो तुम्हारे ग्रिड से, जो खंबे से, पोल से बिजली आ रही है, वहाँ कॉमन ले दिया न्यूट्रल को, तो जब तक बिजली आ रही होती है तब तक घर में लाइट रहती है पूरी, और जैसे ही बिजली गई तो यहाँ पे जो ये इनपुट इसके अंदर जा रहा है, यहाँ से जो आउटपुट न्यूट्रल का निकल रहा है, इसके बीच में शायद कोई रिले है, और वो रिले बिजली जाते ही हो जाती है बंद। तो यहाँ से यहाँ पास बिजली नहीं होती है, तो इसलिए ये न्यूट्रल वायर काम करना कर देता है बंद।
शायद ये वजह है। तो इन्वर्टर की जो लाइन है वो भी बंद हो जाती है, शायद वो न्यूट्रल की वजह से बंद हो जाती है, ठीक है। या और कोई वजह हो, न्यूट्रल की हो या इसकी सिग्नल की कोई समस्या हो, वो बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे लाइट नहीं आती है। तो पहले मैंने यहाँ से न्यूट्रल लिया था तो लाइट जाते ही घर में बिजली बंद हो गई, फिर मैंने न्यूट्रल यहाँ से कॉमन कर दिया तो घर में लाइट आ गई। अब बिजली आती है तो भी घर में लाइट आती है, बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर की लाइट रहती है। अब बहुत से मिस्त्रियों को पता नहीं होता है, जो हमारे यहाँ पे लगाने आया था उसको पता नहीं था, तो उससे मैंने पूछा तो उसने ठीक से जानकारी मुझे दे नहीं पाया। वो बोला भाई मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, तो तुम देख लो जैसे चल रहा। वो तो घर का पूरा लोड करके चला गया था। फिर वो उसने कहा मेरे से इसमें घर में न्यूट्रल वायर एक और डलवा दो। अब जिनके घरों में भाई नए बन रहे हैं फिलहाल, या आउट मतलब आसान फिटिंग है, ठीक है, तो वो तो डलवा लेगा। वैसे डलवाने में कोई ज्ञान तो है नहीं, लेकिन वो डलवा लेगा, मान लिया मैंने। लेकिन जिनके घर में फोर सीलिंग हो रही है, सीलिंग लगी हुई है, तो कहाँ तक न्यूट्रल वायर को डलवाएगा पूरे घर में। और दोनों जब न्यूट्रल वायर एक से हो जाएंगे, कोई नया मिस्त्री आ गया, उसने खोला तुम्हारे बोर्ड को और उसने गलती से न्यूट्रल वायर दोनों को एक जगह मिला दिया, तो गड़बड़ हो जानी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से हो जाता है बिल्कुल एकदम। और ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर एकदम बेहतरीन चल रहा है, और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब घर में काफ़ी सारे अप्लाइंसेस होते हैं। माने 2 या 3 एसी हैं तुम्हारे घर में, चल रही हैं 2-3 एसी। अब सारे घर इसी पर लोड डाल दोगे सारे घर का, तो जब सारी एसी चल रही हैं और बिजली चली जाए रात में, तो गड़बड़ हो जाना, तुरंत बंद हो जाना है। अब सौर ऊर्जा तो 3 किलोवाट के इन्वर्टर 4 किलोवाट तक का लोड लेगा, और तुम्हारे घर में 3 एसी हैं तो वो तो बिजली जाती है, वैसे भी लोड नहीं लेने का, ये सौर ऊर्जा पे भी नहीं लेगा। तो इसको करने का तरीका आसान यही मुझे लगा, मतलब मेरा ऐसा काम चल रहा है बढ़िया, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। और बाकी इसको देख लो एक बार। ये एमसीबी लगी हुई है, ये जो पोल से आ रही है वो बिजली है, और ये वाली जो एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है पैनल से जो बिजली आ रही है ये उस पर लगा हुआ है। और ये मीटर है, इसका जो डिस्प्ले है, यहाँ पे प्रोग्राम दिखाई देते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो देख लेना। अभी फ़िलहाल घर का लोड चल रहा है, 7% लोड इस पर हुआ चल रहा है फ़िलहाल। अभी शायद बंद कर दिया है। टोटल 11 यूनिट इसने आज बनाई थी दिन में। तो दोस्तों ये है, और मैं पसीने में नहा गया इसी को बनाने में। तो जिनको वीडियो पसंद आए, समझ में आए, देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। अगर मुझे सही लगा, मतलब कि मुझ पे उसका आंसर कुछ हुआ, तो मैं तुम्हें रिप्लाई उसका सही दूंगा। नहीं होगा तो मैं तुम्हें मना कर दूंगा उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, वास्तविकता ये है। मैं मतलब कि ऑलराउंडर, सबका थोड़ी नॉलेज है जो होती है घर के बच्चे को, ठीक है ना, होनी भी चाहिए।